लाठी डंडा लेकर पिता गेट पर पहरेदारी करते रहे। इधर पापा की परी बुर्का पहनकर अपने आशिक संग फरार हो गई और पिता गेट पर खड़ा रहकर देखते रह गए। उन्हें जरा सी भी इस बात का अंदाजा नहीं हो सका कि उस बुर्के में उनकी परी भी हो सकती है, लेकिन बुर्के के पीछे उनकी बेटी ही थी जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ 7 समंदर पार जाने की तैयारी में थी। प्यार को पाने के लिए प्रेमी प्रेमिका कई हद पार कर देते हैं, मगर सच ही कहा गया है, होता वही है जो खुदा को मंजूर होता है। कुछ ऐसा ही हुआ जमुई के एक प्रेमी जोड़े के साथ। कोचिंग में पढ़ने के दौरान दोनों में बातें होने लगी। धीरे धीरे कुछ सालों में उनका प्यार परवान चढ़ गया। एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में भी खाई और फिर घर से भागकर शादी करने की योजना बना ली, मगर योजना विफल हो गई और उनके साथ बड़ा कांड हो गया। मामला जमुई जिला के चंद्रदीप थाना क्षेत्र के सहोड़ा गांव का है। गांव के रामवृक्ष यादव की लड़की को गांव के मोहम्मद ताज अंसारी के साथ कोचिंग में पढ़ने के दौरान प्यार हो गया। दोनों के बीच प्यार की कहानी की जानकारी लड़की के पिता रामवृक्ष यादव को थी। यही वजह थी कि उन्होंने अपनी बेटी पर पहरा लगा दिया। पिता रामवृक्ष यादव खुद बेटी को स्कूल छोड़ने और लाने जाते थे, लिहाजा दोनों ने गुपचुप तरीके से घर छोड़कर कोलकाता भाग जाने की योजना बनाई। पिता अपनी बेटी प्रियंका को इंटर की वार्षिक परीक्षा दिलाने गांव के ही स्कूल लेकर गए। प्रियंका परीक्षा देने स्कूल तो गई, लेकिन वहां से वह अपने प्रेमी के साथ फुर हो गई। बाहर पिता इंतजार कर रहे थे और बेटी हिजाब पहनकर स्कूल से बाहर निकली, लिहाजा वह अपनी बेटी को पहचान नहीं सके। इसी बीच काफी समय होने के बाद जब बेटी स्कूल से नहीं निकली तो उसके पिता परेशान हो गए। पहले उसको स्कूल में खोजा, लेकिन जब कहीं कोई जानकारी नहीं मिली तो चंद्रदीप थाना में जाकर बेटी के अपहरण का मामला दर्ज करा दिया। तो फिर आपको कैसे पता चला कि आपकी बच्ची स्कूल में नहीं है, गायब हो गई? परीक्षा देने गई तो ये मेरे साथी और वो मेरे जो है उनके साथी मतलब बोलने आए कि जो है लड़की आपकी स्कूल में नहीं है। हम स्कूल के आसपास ही थे उस समय। तो आपकी बच्ची मतलब वहाँ से कैसे भाग गई? कौन सा कपड़ा, कैसे, क्या? ये सर हम तो स्कूल के सामने ही था, हमें पता नहीं चला कि कैसे भागी, लेकिन जब हम यहाँ पता चला जमुई स्टेशन में तो बुराक पहनी थी। तो स्कूल से भी बुर्का पहनकर ही निकल गई? अंदाज बुर्का से ही निकली है। अच्छा, तो ये अपहरण करने का कौन लड़का है जो अपहरण किए हैं, क्या है वो ताज है और पहले भी 1-2 बार हमें धमकी दे दिया था। जब हमने उसको समझाया बुझाया, उसके घर वाले को, दादा को बोला, पापा को बोला, मम्मी को भी बोला, तो वो ताज भी हमें धमकी दिया कई बार कि तुमको हम मारेंगे, तो हम जो है कुछ नहीं कर पाए। इधर हिजाब पहनकर स्कूल से निकली लड़की प्रेमी के साथ जमुई रेलवे स्टेशन पहुंच गई। यहाँ तीनों कोलकाता जाने वाली ट्रेन का इंतजार करने लगी। इसी बीच जमुई स्टेशन पर जेआरपी को लड़के लड़कियों की गतिविधियां संदिग्ध लगी, लिहाजा वे प्लेटफॉर्म नंबर 1 से पकड़कर थाने ले आई। अलग अलग पूछताछ में दोनों की पोल खुल गई और लड़की एग्जाम सेंटर से भागने की बात बताई। इसके बाद जेआरपी ने इस मामले की जानकारी चंद्रदीप थाना की पुलिस को दी। चंद्रदीप पुलिस स्टेशन पर पहुंचकर लड़की के परिजन उसे अपने साथ ले गए। उधर मोहम्मद ताज अंसारी ने बताया कि लड़की की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ कराई जा रही थी, जो उसे मंजूर नहीं था, लिहाजा उसने प्रियंका के साथ भागने की योजना बनाई। मेरा घर में ऐसा करता था, तो ज़बरदस्ती शादी करा रहा करने के नहीं मांग रहा था, ज़बरदस्ती करा रहा था। तो ये बोले ले जाने के लिए लेकर ना, हम ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे, सर फिर लाना पड़ा था। तो लेकर कहाँ जा रहे थे? कलकत्ता। तुम्हारा नाम क्या है? ताज। हाँ, ताज। और लड़की से कितना साल से प्रेम कर रहे थे? 3-4 साल हो गए थे। तो आज किस वक्त इसको लेकर भागे और कैसे भागे? 2 बजे सर। 2 बजे।